इस वीडियो ने तुम्हारे अंदर आग न लगा दी ना तो वीडियो को डिसलाइक मार के चैनल को छोड़ के चले जाना, और यदि आग लगी ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके ही जाना। एक बंदे को अपनी कंपनी बेचने के बाद 1000 करोड़ मिला। उसने वो सारा पैसा अलग अलग बिजनेस में लगा दिया और खुद रेंट पर रहने लगा। कोई पागल ही कर सकता है ना ऐसा, क्योंकि अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो वो गाड़ी बंगला खरीदने में बहुत सारे पैसे खर्च कर देता। ये पागल इंसान कोई और नहीं बल्कि इलोन मस्क है, जो कि आज वर्ल्ड की कई सारी लीडिंग कंपनीज का मालिक है और आज इसकी नेटवर्थ है लगभग 1,80,000 करोड़ से भी ज्यादा। और ये सब उसके पागलपन, उसकी जिद का नतीजा है। दोस्तों, भीड़ के साथ चलना बहुत ही आसान है, पागलपन नहीं चाहिए भीड़ से कुछ अलग करने के लिए। जिस बंदे को कभी उसके भारी आवाज की वजह से रेडियो से रिजेक्ट कर दिया गया था, उसने जिद पकड़ी और वो मुकाम हासिल किया जिसकी कई बंदे सिर्फ सपने ही देखते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अमिताभ बच्चन की। उनकी पहली सुपरहिट मूवी जंजीर आने से पहले 17 मूवीज फ्लॉप हो चुकी थी, फिर भी उन्होंने अपनी जिद नहीं छोड़ी और आखिरकार कामयाबी को उनके सामने झुकना ही पड़ा। विराट कोहली का भी एक ऐसा ही किस्सा जो क्रिकेट के लिए उसकी जिद, उसके पागलपन को बयां करता है। बात 2006 की है, जब विराट कर्नाटक में रणजी खेल रहे थे और पहले दिन 40 रन बनाकर नॉट आउट रहे। शाम को उनके घर से खबर आई कि उनके पापा की डेथ हो गई है। सबने एक्सपेक्ट किया कि विराट तुरंत घर के लिए निकलेगा। कोच ने तो यहाँ तक डिसाइड कर लिया कि विराट की जगह कौन खेलेगा पर दूसरे दिन, और इस हालात में उन्होंने सेंचुरी लगाई और अपनी टीम को जिता के अंतिम संस्कार के लिए घर को निकले। इसे पागलपन नहीं तो और क्या कहेंगे। लाखों में किसी एक के पास ऐसा पागलपन, ऐसा जिद हो और वही इंसान कुछ कर गुजरता है। दिन के 14-14 घंटे काम करने के लिए सिर्फ एनर्जी नहीं बल्कि उस काम को करने के लिए वो जिद, वो पागलपन होना चाहिए। क्योंकि ऐसे जिद्दी, ऐसे पागल लोग परसेंटेज में नहीं बल्कि गिनती में होते हैं। ऐसी ही जिद और पागलपन की कहानी है दशरथ मांझी की, जो कि अपनी पत्नी को टाइम पर हॉस्पिटल नहीं पहुंचा पाया क्योंकि हॉस्पिटल और गांव के बीच में एक बहुत बड़ा पहाड़ था और इसी से उनकी पति का देहांत हो गया। बंदे को गुस्सा आ गया और इसी गुस्से को उन्होंने जिद में बदल दिया और फिर इस बंदे ने सिर्फ एक छेनी और हथौड़े से 22 साल में 55 किलोमीटर का पहाड़ तोड़ दिया। ये पागलपन नहीं तो और क्या है। ऐसी जिद तब पैदा होती है जब दिल टूटता है। कुछ लोग तो इसमें बिखर जाते हैं, मगर जो इस दर्द को, इस गुस्से को जिद में बदल देता है, उस बंदे को रोकना नामुमकिन है। ये पागलपन ही है कि जब कोई ट्रिप का प्लान बना रहा होता है तब कोई बंदा बिजनेस एम्पायर बनाने की सोच रहा होता है। जब सब नौकरी ढूंढने के चक्कर में होते हैं तब कोई पागल नौकरी देने की सोचता है, और ऐसे पागल ही आगे जाके बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स बनते हैं। ये पागल सक्सेस के लिए हमेशा भूखे होते हैं, ये कभी सेटिस्फाई नहीं होते। यही पागलपन, यही जिद ना तो इन्हें सोने देती है और न ही रुकने देती है। एक जिद्दी इंसान कभी शांत नहीं बैठेगा, 1000 बार फेल होगा वो, मगर उसका जिद, उसका पागलपन उसे एक बार फिर से ट्राई करने के लिए मजबूर करेगा, और ये तब तक मजबूर करेगा जब तक सफलता के सामने घुटने ना टेक दे। और यही पागल इंसान, यही जिद्दी इंसान हिस्ट्री बना देता है। यकीन नहीं आता तो हिस्ट्री को उठा के देख लो, भला कौन सा बंदा 1000 बार फेल होने के बाद भी कोशिश करना नहीं छोड़ता। कोई पागल ही ना, और इसी पागलपन के कारण वो जिद्दी इंसान दुनिया को रोशन कर देता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ थॉमस एल्वा एडिसन की। जिस बंदे को अंग्रेजों ने अपनी होटल में नहीं आने दिया, उस बंदे ने जिद पकड़ी और दुनिया का सबसे बड़ा होटल ग्रुप ताज होटल ग्रुप बना दिया। दोस्तों, ये एक जिद्दी है जो एक नॉर्मल इंसान को एबनॉर्मल बनाती है, और फिर ये एबनॉर्मल लोग कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसके बारे में एक नॉर्मल इंसान सोचने से भी डरता है। इसलिए आपको जो भी अच्छा लगता है पागल बन जाओ उसके लिए। जो भी आप करना चाहते हो पागल बन जाओ उसके लिए और जान लगा दो उसे हासिल करने के लिए। क्योंकि जब तक ये जिद या पागलपन आपके अंदर नहीं आएगा तब तक आप नॉर्मल ही रहोगे, और यदि नॉर्मल रह के ही मरना है तो क्या ही जरूरत है कुछ करने की। बट यदि अब नॉर्मल बनना है तो जिद्दी और पागल तो बनना ही पड़ेगा। दोस्तों, वीडियो यदि अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बिल्कुल ही फ्री है।